नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज सिंह पटेल और स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं न्यू पैड। यानी कि जब आप नया पैड परचेस करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सेटिंग हमें करनी पड़ती है। जैसे कि अभी एक नया पैड ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये SPT20 Pro मेरे पास आया हुआ है पैच बनने के लिए। इसमें पैच बनने हैं भागवत के, जैसे कि एक ढफ, राजस्थानी, गरबा, बहुत सारे और जो साउंड इफेक्ट होते हैं जैसे मंदिर के घंटे की आवाज, शंख की आवाज, हवा, चिड़िया, बादल, पानी और भी बहुत सारे साउंड होते हैं, तो उसके लिए आया है। हालांकि इन सब का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे विद एडिटिंग के साथ डाल चुका हूं। कुछ सेटिंग ऐसी होती हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही, तो आज हम उन सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि जैसे आउटपुट गेन कैसे बढ़ाते हैं, हमें कर्व कितना रखना है, सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। क्योंकि जब भी हम नया पैड लेते हैं तो पैच तो आप यूट्यूब से देख के बना लेते हैं, फिर बाकी सेटिंग वो कोई बताता नहीं है। लेकिन आपको मेरे चैनल पे ये सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें ताकि मैं जो सेटिंग आपको बताऊंगा उसमें आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे अलग अलग जगहों से सूचना प्राप्त हुई है कि बहुत से लोग मेरे नाम का दुरुपयोग करके पैच बनाकर बेच रहे हैं और ये कहकर कि ये तेज सिंह पटेल के पैच हैं और उनसे मोटी रकम भी कमा रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, और यदि आपको मेरे पैचेस चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करिए, चाहे आप मुझसे पैच बनवाएं या मुझसे परचेस करें या आप किसी अच्छे गुड़ी ज्ञानी से परचेस करें या वहां से बनवाएं, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब हम नया पैड लेते हैं तो उस पैड में क्या क्या रहता है और हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले यहाँ हमें दिख रहा है सिस्टम, तो हम सिस्टम में इंटर करेंगे। सिस्टम में हमने इंटर किया तो सबसे पहले आया USB मेमोरी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है कि हम पैच कैसे सेव करें। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बतला देता हूं इसका भी। तो आपको क्या करना है, एक पेन ड्राइव लेना है। जैसे एक मेरे पास एक पेन ड्राइव रखी हुई है, ऐसी कोई भी पेन ड्राइव मार्केट में मिल जाती है 250, 350 रुपए की। आप एक पेन ड्राइव ले लीजिए। हमें पैड को बंद रखना है जब हम पेन ड्राइव लगाएंगे। जैसे मैंने ये पैड बंद किया, यहां पीछे स्लॉट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है USB। हम यहां पर पेन ड्राइव को लगा देंगे। पेन ड्राइव को लगाने के बाद हम वापस पैड ऑन करेंगे। तो ये सिस्टम वाला हमने प्रेस किया था, USB मेमोरी। अब हम इंटर का स्विच ऑन करते हैं। हमने इंटर किया तो सबसे पहले लिखा आ रहा है इसमें सेव ऑल, दूसरा आ रहा है लोड ऑल, तीसरा आ रहा है डिलीट ऑल, उसके बाद आता है सेव किट, लोड किट, डिलीट किट और उसके बाद फॉर्मेट। तो जब भी आप पहली बार इस पैड में, जो भी आप नया पैड लेंगे उसमें पेन ड्राइव लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम पेन ड्राइव लगाई है, मैंने ये इंटर किया, ये पूछ रहा क्लियर USB मेमोरी, यस, ओके, मैंने ओके किया, ये प्रोसेसिंग चालू हुआ। 2 सेकंड में ये हमारा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद वापस हम USB मेमोरी, इंटर, ये आ रहा है सेव ऑल। यानी कि इस पैड में जितने भी पैच हैं 1 नंबर से 200 नंबर तक जितने भी पैच हैं हम उन सबको सेव कर सकते हैं। एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेव ऑल लिखा है, यानी 1 नंबर से 200 नंबर तक एक साथ सेव हो जाएंगे। दूसरा लोड ऑल, यानी कि किसी फ्रेंड के पास भी ये पैड है या किसी और शहर में है, हमें उनसे पेन ड्राइव से वो डाटा लेना है तो उनके पैच हम अपने पैड में लोड कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास ज्यादा पैचेस हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है, तो हम वो किट पूरी 1 से 200 तक इसमें डिलीट कर सकते हैं, जो हम पेन ड्राइव में रहेगी उनकी बात कर रहे हैं। तीसरा सेव किट, यानी एक एक किट भी हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखा देता हूं। अभी ये हमारी 1 नंबर भी एक किट है, किक, ये ऐसी कुछ जब नया पैड आता है तो ऐसी कुछ किट रहती है। हमने USB मेमोरी ऑन की, ये आ गया सेव किट, हमने इंटर किया, ये पूछ रहा है फर्स्ट नंबर की किट, हमने ओके। ये पूछ रहा है, अब हमारी पेन ड्राइव हमने फॉर्मेट किया तो खाली हो गई। ये पूछ रहा है किस नंबर पे सेव करना है, तो हम फर्स्ट नंबर से सेव करना चालू कर देते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर पे ही सेव करेंगे। ये हमने इंटर किया, ओके पूछा इसने, हमने ओके किया। ये देखिए 2 सेकंड लगा। अभी हमारी फर्स्ट नंबर की किट इसमें पेन ड्राइव में सेव हो गई है। अब हम देखते हैं हमारा खाली पैच कौन सा है। तो नए पैड में 100 तक तो किट रहती हैं, फर्स्ट नंबर से किट चालू रहती हैं और ये कंपनी के प्रीसेट रहते हैं और इसमें मेरे ख्याल से 100 तक किट हैं और
1 नंबर से आपको 101 से ब्लैंक किट मिल जाती है, यानी खाली। अब हमने जो 1 नंबर की किट सेव की है वो हम 101 पे मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। यूएसबी मेमोरी ये हमने ऑन किया, ये सेव किट आया, यानी हमने पेन ड्राइव में सेव किया एक किट। ये आ गया लोड किट। अब हम इसमें लोड करेंगे 1 नंबर की किट 101 नंबर पे। ये हमने लोड किया। इसने पूछा फर्स्ट नंबर की किट, क्योंकि अभी एक ही किट है तो हम एक ही लोड करेंगे। इस नंबर पे 101 पे हम चाहे तो यहां से नंबर चेंज कर सकते हैं, जिस पे भी हमको चाहिए। तो हमें 101 पे चाहिए तो हम ये एंटर करेंगे। ओके, ये देखिए वही किक 101 पे आ गई। तो इस प्रकार से आप 1 से 200 तक की जो किट है ये यहां से सेव ऑल कर सकते हैं, यानी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। लोड करना हो तो पेन ड्राइव से इसमें लोड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, यूएसबी मेमोरी। अब आते हैं हम सेकंड में। यूएसबी मेमोरी के बाद इसमें दिया है साउंड कंट्रोल। तो साउंड कंट्रोल देखते हैं कि इसके अंदर कितने फंक्शन हैं। इंटर किया। सबसे पहले आता है आउटपुट गेन। ये आउटपुट गेन क्या होता है, यहां पीछे का वॉल्यूम हमारा अलग होता है, उसके बाद ये इंटरनल आउटपुट गेन बढ़ाता है। जैसे अभी ये टमटम का साउंड है, अब देखिए मैं गेन बढ़ाना चालू करूंगा। ये +12 तक जाता है तो ये आपका आउटपुट गेन बढ़ा देगा। कभी कभी हमें साउंड अच्छा नहीं मिलता है प्रोग्राम में और आउटपुट कम आता है तो हम यहाँ से आउटपुट गेन बढ़ा सकते हैं। 1 का बढ़ाएंगे तो ये सबका दिखाएगा। 5 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा क्योंकि फिर साउंड क्रैश होने लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसा शूट करता है। मैंने यहाँ 3 रखा हुआ है। आउटपुट गेन के बाद ये आता है फुट स्विच 1 और फुट स्विच 2। ये जहां हमारा एडाप्टर लगता है उसके बाजू से यहां पर फुट स्विच का है। फुट स्विच के बाद हम आते हैं और तीसरा आता है पैड सेटिंग। पैड सेटिंग में हमारा क्या क्या है। पैड सेटिंग में सबसे पहले आता है, हमने एंटर किया सेंस, यानी कि हमें कितना सेंस रखना है। धीरे मारेंगे तो धीरे आवाज आएगी, ज्यादा जोर से प्रेस करेंगे तो ज्यादा साउंड चाहिए। जैसे ये होता हमारा सेंस। तो इसे आपको ज्यादा नहीं रखना है। मैं रखता हूं अपने पैड में 7.5। आप इसमें 7.5 कीजिए, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ये पूछेगा ओके, ये आपने ओके किया, सब में 7.5 आ जाएगा। डेप्थ काफी अच्छी हो जाती है। सेंस के बाद थ्रेशोल्ड, ये हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इसे हमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पे रख सकते हैं आप, क्योंकि यदि आप इसे 32 तक जाता है, 31 तक जाता है, 31 तक कर देंगे। यदि आपने इसे ऑल कर दिया तो ये फिर सॉफ्ट प्ले करेंगे तो सॉफ्ट में प्ले में नहीं होगा जब तक आप हार्ड प्रेस नहीं करेंगे और साउंड फटा साउंड आएगा। आप इसे कम ही रखिए, 3 या 4 पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है कर्व। जो लोग सेंसिटिविटी में प्ले करते हैं यानी लाइनर, इसमें हम यदि सॉफ्ट प्ले करते हैं तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, हार्ड प्रेस करेंगे तो हार्ड आएगा। सेकेंड आता है EXP1, यानी जैसे हम पुराने 20 और 20X में EP1 से EP4 तक सेट करते थे ना, वही सेम चीज है। इसमें EP2 तक दिया है। लाउड 1, लाउड 2, ये देखिए बहुत ज्यादा लाउड हो गया, ये कम। और मैं रखता हूं XP2 में। इसमें क्या है, मुझे जब सॉफ्ट बजाना रहता तो मैं सॉफ्ट बजाता हूं, और जब हार्ड प्रेस करना रहता तो यदि मुझे लाउड बजाना रहता तो मैं थोड़ा हार्ड प्रेस कर देता हूं। और यदि आप लाउड पर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो लाउड ये दिया हुआ है, दूसरा सबसे लास्ट में लाउड ये दिया हुआ है। यहां पर हमारी सेंसिटिविटी हो जाती है खत्म। चाहे आप सॉफ्ट प्ले करेंगे या हार्ड प्रेस करेंगे, आपका एक सा साउंड आएगा। आपको जैसा लगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ट्रिगर। एक्स्ट्रा ट्रिगर यानी पीछे 5 कनेक्शन दिए हुए हैं जहां हम ये अपना आउटपुट लगाते हैं। एक तो हो गया हाई हेड का, बाकी टॉम लगा लीजिए, किक लगा लीजिए, स्नेयर लगा लीजिए, जो भी आप लगाना चाहें उसकी सेटिंग दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा मिडी का। तो मिडी यदि आप 2 पैड एक साथ लगाते हैं, इसके साथ SPD 30 लगाते हैं, 30 के टोन इसमें बजाना चाहते हैं, इसके टोन SPD 30 में बजाना चाहते हैं, तो यहाँ मिडी दिया हुआ है। मिडी का ये फंक्शन ऑन है, आप बंद करेंगे तो काम नहीं करेगा। मिडी का फंक्शन ऑन करके यहाँ से जो भी चैनल है पूरी सेटिंग रहती है। यदि आप ऐसा यूज करते हैं, आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिडी के बाद हम देखते हैं ऑप्शन।
ऑप्शन में आता हमारा LCD, यानी ये ब्राइटनेस का है। ये ब्राइटनेस कम हो गई, ये हमने 50% रखी है, कंपनी से ही आती है। दिन का प्रोग्राम रहता है दोपहर के टाइम पे, तो आप कम दिखता है तो थोड़ा सा बहुत बढ़ा सकते हैं, बाकी नॉर्मल 5 या 6 रख लीजिए। LCD के बाद आता है ऑटो ऑफ। यदि आप इसे ऑन कर लेते हैं तो ये 4 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, और यदि आप इसे ऑफ रखते हैं तो जितनी देर आप चालू रखेंगे उतनी देर रहेगा। ऑप्शन में इतना ही है। उसके बाद आता है वर्जन, यानी ये बताता है कि अभी आपका पैड कौन से वर्जन पे चल रहा है, यानी ये चल रहा है 1.01 पे। कुछ और अपडेट आएगा तो 1.02 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री रीसेट, यानी यदि हम इसे पैड को फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो हमारे जितने पैचेस हैं वो उड़ जाएंगे। इसमें जो कंपनी से जो अभी मैंने बताया था, ये 100 पैड जो आते हैं ये वापस आ जाएंगे, और आपने जो बनाए थे वो गायब हो जाएंगे, यानी कि वो इसमें नहीं रहेंगे। तो आप फैक्ट्री रीसेट तभी करें जब अपना डाटा पेन ड्राइव में, मैंने आपको बता दिया कैसे सेव करना है। और एक बार मैं पूरे पैचेस सेव करके दिखा दे रहा हूं। ये हमने ऑन किया, ये USB मेमोरी, अभी हमारी पेन ड्राइव लगी है। ये देखिए, ये सेव ऑल, मैंने ये बताया, इसने पूछा फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर पे हमारा एक वो सेव था, अब मैंने 2 नंबर दे दिया। सेव ऑल कर रहे हैं हम। ये बैकअप पूछ रहा है तो बैकअप में कुछ भी नाम दे दीजिए। अब मैं इसमें बैकअप नाम दे देता हूं, बैकअप A नंबर। ये पूछ रहा ओके, ये मैंने किया, प्रोसेसिंग। ये देखिए 2 से 3 सेकंड लगता है। ये पूरे पैच हमारे सेव हो गए। जो भी आपने पैच बनाए हुए हैं वो इसमें एक एक करके सेव कर लीजिए, और एक एक पैच भी सेव हो जाते हैं। और जो पसंद नहीं आता तो डिलीट का ऑप्शन है, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। USB मेमोरी हमने देखा, साउंड कंट्रोल हमने देखा, पैड सेटिंग देखा, एक्स्ट्रा ट्रिगर देखा, मिडी ऑप्शन और वर्जन और फैक्ट्री रीसेट, इतना ही है। अब आप देखिए, एक सिस्टम का एक बटन के अंदर इतने सारे फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में एम्बीसेंस और MFX, ये दोनों को एक साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।